जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज मैं ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 28 लेकर आया हूँ और सर्किल का लेक्चर नंबर 6 है। आज का जो टॉपिक होगा वो कॉमन कॉर्ड पे होगा और कॉमन कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का जो क्लास है, जो मैं टॉपिक बताऊंगा उस पर डिपेंडेंट मैंने 3 क्वेश्चन लिखा हूँ और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इट मीन्स ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप करेंगे तो ये क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आएगा। अगर आप स्किप नहीं करते हैं तो क्वेश्चन आप तुरंत बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड को हिंदी में उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। जब कॉमन का बात आया और कॉर्ड का बात आया तो कॉर्ड किस में होता है? सर्किल में। और कॉमन है तो इट मीन्स यहाँ पे डबल सर्किल का बात होगा। सपोज हम एक यहाँ सर्किल मान लिए, इसका सेंटर कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए हम इस सेंटर को मान लेते हैं ओ, इस सेंटर को क्या मान लिए? ओ मान लिए। एक सेकंड सर्किल आ रहा है, वो सेकंड सर्किल ऐसा है कि फर्स्ट वाले सर्किल को काटता है 2 पॉइंट पे। कहाँ कहाँ? एक मान लीजिए यहाँ ए पॉइंट पे काट रहा है और एक क्या काट रहा है? बी पॉइंट पे। इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा। इस सेंटर को हम मान लेते हैं पी। अगर इसको हम मिला दें तो ये जो आप ओपी देख रहे हैं, ओपी क्या है? केंद्रों के बीच की दूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं इसको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। समझा? अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा। अब जरा देखिए, इस सेंटर से अगर इसको मिला दें तो ये कौन सी का काम करेगा? रेडियस का। मान लीजिए ये R1 है और अगर इसको मिला देते ये क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। बात हो रहा है कॉमन कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है? अगर हम यहाँ से इसको ऐसे मिला दें तो ये जो कॉर्ड देख रहे हैं ए बी, वो इस सर्किल का भी है और इस सर्किल का भी है, इसलिए इसको कॉमन कॉर्ड नाम देते हैं। कॉमन कॉर्ड बताने से पहले पीछे का एक हम थ्योरम फिर से याद दिला दें कि अगर किसी सर्किल में कॉर्ड है और अगर हम इस सेंटर से मिला दें तो ये सेंटर से मिलाने के बाद अगर ये 2 भाग में बट गया तो ये इस पे क्या होगा? 90 डिग्री होगा। आपको इस पे हम 2 थ्योरम बताया था कि किसी भी सर्किल में कॉर्ड पर अगर केंद्र से लंब डालते हैं तो 2 बराबर भागों में बट जाता है। और इसका कन्वर्स क्या था कि अगर केंद्र से कोई लाइन खींचते हैं कॉर्ड पर, अगर उस लाइन के कारण 2 भाग में बट जाता है तो ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अब इसमें आप समझिए और मेरी बातों को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये सेंटर है और ये भी सेंटर है। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे खींच दें तो ये इस सर्किल का क्या होगा? डायमीटर। अगर हम इधर ऐसे खींच दें तो इस सर्किल का क्या होगा? डायमीटर। जो डायमीटर होता है सर्किल को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी ऊपर का आधा होगा, नीचे का आधा होगा, ऊपर का आधा होगा, नीचे का आधा होगा। ये जो कॉर्ड है यहाँ पे मान लीजिए एम पॉइंट पे कट रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी का ये जो ए एम है और एम बी है, कहने का मतलब ए बी का जो आधा हिस्सा है वो किसके बराबर है? ए एम और बी एम के। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या कहा कि इसमें का जो कॉमन कॉर्ड का लंबाई है उसका आधा इसका वैल्यू और इस वैल्यू के बराबर है। कहना मैं ये चाहता हूँ ये लंबाई पूरे कॉर्ड का आधा होता है, ये लंबाई पूरे कॉर्ड का आधा होता है। अब जरा देखिए, जैसे ही ये दोनों इक्वल भाग हो गया तो अभी मैंने सिखाया कि अगर कोई सेंटर से लाइन खींचते हैं कॉर्ड पर, अगर वो लाइन के कारण 2 भाग में बढ़ जा रहा है तो ये कितना डिग्री होगा दोस्तों? 90 डिग्री होगा। तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ए ओ एम, ट्रायंगल ए ओ एम और ट्रायंगल ए पी एम दोनों कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल को बराबर यूज किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी यूज होगा। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज ऐसा सर्किट देखिए, आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है आप देखिएगा, इसमें हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात करेंगे। बट ये जो 2 ट्रायंगल है, 2 जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे। क्योंकि कॉमन कॉर्ड में ज़्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट। स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सके आपसे रेडियस पूछ ले, हो सके केंद्रों के बीच की दूरी पूछ दे, या हो सके कॉमन कॉर्ड पूछे। यानी यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं।
रेडियस निकालना, कॉमन कॉर्ड निकालना, या केंद्रों के बीच की दूरी निकालना। चलिए अब इसको लिखिए तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। चलिए, तो उम्मीद है अब आपको कॉमन कॉर्ड की कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। कॉमन कॉर्ड होता क्या है, कॉमन कॉर्ड पे डिपेंडेंट क्वेश्चन क्या है, उस पे ज्यादा फेमस होते हैं। हमेशा कहेगा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकाले, उभयनिष्ठ जीवा, ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, तब आपका जो भी कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या के दो वृत्त 7 सेमी और 5 सेमी, यानी कि दो सर्किल है, एक का त्रिज्या कितना है बाबू 7 सेंटीमीटर और सेकंड का है 5 सेंटीमीटर। सपोज मैंने एक यहाँ सर्किल बना लिया, ठीक है, इसका त्रिज्या याद रखिएगा कितना दिए हुए हैं 7, और एक सर्किल मैं यहाँ बना लिया। ओके, इसका कितना दिया है 5। अब ये मत समझिएगा कि छोटा वाला को 7 कर दिए, बड़ा वाला को 5, फिगर वैसा बन गया मान लीजिए। ओके, अब जरा देखिए इसके सेंटर को हम O मान लेते हैं और इसका क्या मान लेते हैं P। तो उनके केंद्रों की बीच की दूरी दिया है, मान लीजिए इसके बीच की दूरी को मैंने मिला दिया, तो इसका बीच की दूरी कितना दिया है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। ओके, अब मान लीजिए हम यहाँ से इसको मिला दें, इसका वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 7, और इसको यहाँ से मिला दी, ये वैल्यू कितना दिया है 5। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है ए बी की लंबाई, यानी जहां कट रही है एक दूसरे को कहाँ काट रहा है ए बी पर, यानी यहाँ ए पे और कहाँ पे काट रहा है बी पर। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए ये जीवा की लंबाई क्या होगा। ये मान लीजिए एम बिंदु पर काट रहा है, तो अभी मैंने सिखाया कि अगर ए बी निकलना हो तो ए एम निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब ये निकलेगा कैसे, तो इसमें देखिए तो एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, एक ए है, ये ओ है और ये पी है, ये 7 है, ये 5 है और ये पूरा कितना है 10। तो जब किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम हो और वो ट्रिपलेट के फॉर्म को, यानी पाइथागोरस त्रियक, पाइथागोरस जो थ्योरम होता है पाइथागोरीय त्रिक, रूट एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस कंसेप्ट को, यानी जब तीनों भुजा अलग अलग दिया हो तो हम लोग हीरोन फार्मूला से एरिया निकाल सकते हैं। ये आपको मैं ट्रायंगल में बता चुका हूं। तो अगर हम यहाँ से कहें कि एस निकाले तो एस कैसे निकलता है, तीनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22 और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 11। देखिए दोस्तों आप अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सारे कंसेप्ट को रिवीजन करते रहेंगे। ओके, जब इसको जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11, एस निकल गया। अगर हम कहें कि यहाँ से इसका एरिया निकालिए तो एरिया कैसे निकलेगा, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, तो 11 में से 7 गया 4, हीरोन फार्मूला लगा रहे हैं, फिर 11 में से 5 गया 6 और 11 में से 10 गया 1। अब इसका जब एरिया निकाल रहे हैं तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, बाकी तो नहीं निकलेगा, अंदर क्या बच गया 2 रूट अंडर 66, यानी इसका एरिया कितना आ गया 2 रूट अंडर 66। अभी देखिए अभी मैंने सिखाया है कितना का एंगल बनाता है 90। तो जब किसी ट्रायंगल में 90 का एंगल बना देते हैं वो समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2, आधार कितना है 10 और ये वाला हाइट निकलना है, मान लीजिए यहाँ एम है ना, ए एम, 2 पच्चे 10, ये गुना वाला इधर क्या आ जाएगा भाग में, यानी ए एम का वैल्यू कितना आ गया 2/5 रूट अंडर 6, ये ए एम का वैल्यू है। अगर हम ए बी कहें तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, डबल हो जाएगा ना, तो 2 इंटू 2/5 रूट अंडर 66, तो 4/5 रूट अंडर 66, यानी इस ए बी जो आपका है इसका वैल्यू कितना आया 4/5 रूट अंडर 6, यानी यहाँ पे कॉमन कॉर्ड की लंबाई कैसे आया आप समझ सकते हैं। एक बार हीरोज फॉर्मूला लगाए और एक बार राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बता रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। एक बात बता दूं, हो सके अगर किसी बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो ये बात समझ में नहीं आएगा, वैसे बच्चे को समझ में नहीं आएगा जिसको हीरोन फार्मूला के बारे में पता नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता नहीं है। अब वैसे बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे नौकरी लग जाएगी, पॉसिबल नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इस छोटी छोटी बातें को आपको रखना पड़ेगा। अब हर चीज
मैं बराबर बताऊंगा कि हीरोन फार्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो पता चलेगा कि टॉपिक 2 ही क्वेश्चन में ना 1 घंटा का हो गया। और ये फालतू चीज़ है, बार बार एक ही चीज़ को रिवीजन। मैं बताऊं, आपका कर्तव्य बनता है, आपका ये ड्यूटी है, ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप हीरोन फार्मूला नहीं जान रहे हैं तो हीरोन फार्मूला को देखिए, जाकर नेट से सर्च मारिए कि आपका हीरोन फार्मूला होता क्या है। ऐसे मैं अपने लेक्चर में जब ट्रायंगल पढ़ा रहा था, तो जब सेंटर का चर्चा किया था, उसमें जैसे इन सेंटर हो गया, सेंट्रोइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, वहां पे ये सब बात बता दिया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दो वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं दिया है और जिसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई दे दिया है, तो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी निकलना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे एक यहाँ पे सर्किल है और एक यहाँ पे सर्किल है, ओके, दोनों का सेंटर यहाँ हो गया दोस्तों। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन में ये है, इसका त्रिज्या, चलिए पहले और कुछ करते हैं, फिगर अच्छा से ड्रॉ करते हैं। उभयनिष्ठ जीवा भी दे दिया है और बीच की दूरी, ये वाला दूरी निकलना है। ये O है और ये क्या है P, यही दूरी निकलना है, OP का वैल्यू। और इसके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई दे दिया है, ये पूरा लंबाई दोस्तों 12 दिया है। तो बोलिए इतना दूर क्या हो जाएगा? 6। ये मान लीजिए M पॉइंट एकदम पीछे की तरफ क्वेश्चन है। फिर इसका त्रिज्या दे दिया है कितना दोस्तों? 10। और इसका त्रिज्या कितना दिया है? 18.5। तो क्वेश्चन में क्या करा है? ये डिस्टेंस। तो अगर दोस्तों ये वाला डिस्टेंस निकाल ले और ये वाला डिस्टेंस निकाल ले और दोनों को जोड़ दे तो मेरा काम बन सकता है। तो देखिए, तो ये 90 डिग्री अभी सिखाए हैं और ये भी कितना है? 90 डिग्री। तो एक बात बताइए, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। तो अगर हम बात करें, मान लो यहाँ पे A है, ये B है, तो ट्रेंगल AMO, ट्रेंगल AMO, आपको समझाने के लिए इतना डिटेल कर रहे हैं, नहीं तो मैं इतना नहीं करता। इस ट्रेंगल में अगर मैं कहूँ कि ये OM निकालिए, तो OM क्या होगा? रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस कितना? 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 36 64, तो कितना आ गया? 8। ये आपका 8 आ गया। फिर आप इधर भी निकाल लीजिए उसी तरह से ट्रेंगल क्या? AMP, जैसे यहाँ लिखे ना AMO, तो अब क्या? AMP में यहाँ भी किसका वैल्यू निकलना है? PM का। PM निकालिए, तो रूट अंडर कितना? 18.5 का होल स्क्वायर माइनस कितना का होल स्क्वायर? 6 का होल स्क्वायर। अब ये 18.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 92 यहाँ पे आ गया। 342.25, इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 342.25 माइनस कितना? 36। इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से कितना माइनस करना है? 36। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैल्यू 0.25 रूट अंडर पॉइंट कितना? 25, और इसको माइनस कीजिए, 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे बच गया 3 3 0, और इधर क्या हो गया? 30625। ध्यान से समझिएगा, 30 क्या निकलना है? 306.25 हो गया। निकलना क्या है? उनके केंद्र के बीच की दूरी निकाले। अब ये दूरी कैसे निकलेगा? एकदम ध्यान से समझिएगा। अब पहले इसका स्क्वायर रूट निकालिए, जब तक स्क्वायर रूट नहीं निकालिएगा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आपको बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट तो फंडामेंटल बातें हैं, अगर आपको स्क्वायर रूट भी नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ सकता है? देखते हैं। 306 17 समथिंग आना चाहिए, हाँ 17 समथिंग आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालिए, किससे कटेगा? 1 से। 1 1, यहाँ पे 1 2, तो 206, 7 बार लगाइए, फिर यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगाइए 25। अब यहाँ से इधर से 1, इधर से 2, तो कितना मरते लग जाएगा आपका? 5 मरते लगाइए,
यानी 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी 17.5। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा दोस्तों? 17.5। आप यहाँ से 17.5 में मल्टीप्लाई कीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए देखिए आ गया 30625, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 17.5। तो आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू, ये वाला वैल्यू 8 आया और ये कितना आया? 17.5। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25.5। यानी इसका वैल्यू कितना होगा? डी नंबर ऑप्शन आएगा। तो आप समझ सकते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया उभयनिष्ठ जीवा, फिर मैंने क्या बताया? दो केंद्रों के बीच की दूरी। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया जो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन तो भी इंपॉर्टेंट था, बट ये दोनों क्वेश्चन से ये तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर ही देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? समान त्रिज्या आर वाले दो वृत्त है, यानी दो वृत्त है दोस्तों। हाँ एक चीज और, पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ लें, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। दो वृत्त है, एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर जाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए मैंने एक यहाँ सर्किल बना लिया, तो सेकेंड सर्किल जो आ रहा है वो फर्स्ट सर्किल के सेंटर से जा रहा है, और फर्स्ट सर्किल जो है सेकेंड सर्किल के सेंटर से जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे इसका सेंटर होगा सेकेंड सर्किल का, मैं यहाँ से ऐसे मिला दिया, तो आप देख सकते हैं ये सर्किल इसके सेंटर से पास कर रहा है और ये वाला सर्किल इसके सेंटर से पास कर रहा है, और दोनों का ये क्या है? आपका रेडियस समान है, और उस रेडियस का वैल्यू क्या दिया है? आर। केंद्र से होकर जाते हैं तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकाले। इस जीवा की लंबाई निकालना है दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ये मान लीजिए इसको ऐसे मैंने मिला दिया, ओके। क्वेश्चन में है आर त्रिज्या, ये आपका आर हो गया, दोनों का रेडियस सेम है तो ये भी कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। एक बात बताइए, इस सर्किल में ये क्या है? रेडियस है। फिर इस सर्किल में ये क्या है? रेडियस है। तो नीचे वाला भी क्या होगा दोस्तों? आर होगा। अब देखिए यहाँ पे ये ए बिंदु पे काटा, ए बी बिंदु पर, यहाँ मान लो ओ है और यहाँ पे क्या है? पी। ये मान लीजिए एम पर है। तो आप देख सकते हैं ये आर, ये आर और ये आर, तो जब तीनों किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है तो ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में अगर हम कहें कि ये हाइट का वैल्यू बताइए, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये एम है, हम कहें कि एम निकालिए, तो जब आपको हम फिर बता रहे हैं सेंटर पढ़ा रहे थे, तो वहां पे जब आपको सेंटर में आपको 4 सेंटर बताए थे, कौन कौन? पहले बताया था इन सेंटर, उसके बाद बताया था सर्कम सेंटर, उसके बाद बताया सेंट्रॉयड, और उसके बाद ऑर्थो सेंटर। जब हम सेंट्रॉयड या चारों सेंटर का जब हम नाम लिए, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड और ऑर्थो सेंटर, तो वहां पे समबाहु त्रिभुज में लंब की लंबाई जो होती है उसका हम निकालने का तरीका बताए थे। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा, ऐसे भी आप वैल्यू निकाल कर देख लीजिए, ये 90 डिग्री है ना दोस्तों, 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होगा, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये बेस है ना, तो बेस का ये आधा है तो ये क्या हो जाएगा? r/2। तो अगर हम कहें कि am निकालिए तो कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r² माइनस r²/4, तो कितना आएगा दोस्तों? 3²/4, यानी √3/2r। यानी ये वाला जो वैल्यू आया कितना आया? √3/2r। और अभी मैंने सिखाया कि अगर कभी भी जीवा निकालना है, कॉमन जीवा, तो ये जो कॉमन जीवा है इसका डबल होता है, यानी 2 × √3/2r। तो इसका कॉमन कॉर्ड की लंबाई क्या होगा दोस्तों? √3r। तो उम्मीद है कि आज का जो सेशन है आपको काफी पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन कॉर्ड। और इस पे आप देख सकते हैं 4-4 लाइन 3-3 लाइन का क्वेश्चन है। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझे रहेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फंस जाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है वीडियो को जरूर देखिए, अगर एक बार में समझ में ना आए डबल देखिए, ट्रिपल देखिए। चलिए, उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिए,
आस पड़ोस में जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसको से लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि आपको किसी को भी लिंक शेयर करते हैं, आप किसी को भी, तो आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके थ्रू मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। जितना व्यू बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, मैं उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसा नहीं खुद देखें और दूसरे को देखने नहीं दें। चलिए, उम्मीद है कि आज का सेशन पसंद आया होगा। आपको एक और बात बता दें कि जल्द ही सर्किल जब खत्म होगा तो टेंजेंट ऑफ सर्किल, हो सके नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं टेंजेंट ऑफ सर्किल लेकर आऊँगा। तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्किल का ही एक पार्ट है। जैसे आप ट्रिगो पढ़ते हैं तो उसी के लास्ट में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, ऊंचाई और दूरी। उसी तरह जब आप सर्किल पढ़ लीजिएगा तो इसमें मैं बताऊंगा टेंजेंट ऑफ सर्किल, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखेंगे। चलिए, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।